टीसीएस, इंफोसिस वर्सेस कोफोर्ज एंड परसिस्टेंट। क्यों आजकल लोग इन्वेस्टर मिड कैप स्टॉक्स ज्यादा सिलेक्ट करते हैं आईटी में कंपेयर टू लार्ज कैप आईटी स्टॉक्स? क्यों यहाँ से प्रेफरेंस मिड कैप आईटी स्टॉक्स का ज्यादा है? तो वो आज हम लोग डिटेल में बात करेंगे, क्योंकि कोफोर्ज और परसिस्टेंट मे ग्रो फास्टर कंपेयर टू टीसीएस इंफोसिस। तो थोड़ा डिटेल में बात करते हैं। आईटी देखिए, आपको भी पता है कि ओवरऑल काफी नीचे आ चुका है। और नो अगर आप देखो तो वैल्यूएशन ठीक ठाक ही है टीसीएस इन्फोसिस के, लेकिन आउटलुक इतना अच्छा नहीं है। क्या क्या इश्यूज है? और लेकिन इसमें भी आईटी में भी क्यों मिड कैप को स्टॉक्स में अगर आप बात करें तो वहां ग्रोथ ज्यादा दिख रही है? तो उसके साथ बहुत सारे रीजन है, वो आज हम डिस्कस करेंगे। आगे जाने से पहले का स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर। जैसे आप लोगों को पता है, मैं एक सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट हूँ। और यहाँ जो भी मैं डिस्कशन करूंगा आज आईटी स्टॉक से, वो मेरा पर्सनल व्यू है। डोंट टेक इट एज ए इन्वेस्टमेंट सजेशन। अगर आप चाहे तो हमारे www.catapan.in में आप जाके देख सकते हो हमारा पोर्टफोलियो। प्लस एक वीडियो हमने रखा हुआ है आपके लिए स्पेशल। ये स्टॉक पिकिंग एक्सरसाइज हम लोग कैसे करते हैं, वो मैंने एक लिंक दी है, वो जरूर देखिएगा। इट इज वर्थ वॉचिंग इट। ओके, चलिए बात करते हैं इन सब के बारे में। तो देखिए, टीसीएस, इंफोसिस और कोफोर्ज परसिस्टेंट का अगर हम लोग परफॉर्मेंस भी देखे, थोड़ा वो देख लेते हैं कि किस तरह से रहा है। तो अगर आप देखो कि पिछले, अगर हम लोग 3 साल 5 साल का रिटर्न भी देखे, तो टीसीएस का कितना रहा है? ऑलमोस्ट 3 साल में 1%, इंफोसिस का 3%। लेकिन अगर आप देखो, परसिस्टेंट 52%, कोफोर्ज 41%। और यहां से भी ऐसा लग रहा है कि शायद को परसिस्टेंट या कोफोर्ड मे ग्रो फास्टर देन दैट। क्यों? द रीजन आर मैनी। क्योंकि जो टीसीएस इंफोसिस वो काफी हद तक लेगेसी पे होती है। अगर आप देखो तो प्रोडक्ट पोर्टफोलियो हम लोग की बात करें, तो ये देखो, ये टीसीएस का है प्रोडक्ट पोर्टफोलियो। ओके, तो प्रोडक्ट मिक्स देखो, 99% कंसल्टेंसी सर्विसेज में है। और वो एक बड़ी बात है। जबकि हम लोग अगर बात करें इंफोसिस की, तो इंफोसिस में भी अगर आप देखोगे, तो इंफोसिस में भी ऑलमोस्ट 95% सॉफ्टवेयर एंड प्रोफेशनल सर्विस एंड 4% सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स। यानी कोई कहते हैं ना आईपी, या कह सकते हैं कि प्लेटफॉर्म बिजनेस नहीं है। आईपी यानी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, उसकी मैं बात कर रहा हूँ। वो हम लोग थोड़ा अभी डिटेल में बात करें। जबकि अगर हम लोग कोफोर्ज की बात करें, तो कोफोर्ज का प्रोडक्ट मिक्स देख लेते हैं। तो कोफोर्ज का प्रोडक्ट मिक्स देखिए क्या है। एप्लीकेशन डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट 45%, देन इंटेलिजेंट ऑटोमेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट एंड डेटा इंटीग्रेशन 20%। डेटा इंटीग्रेशन है, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड मैनेजमेंट सही 17% है। आजकल क्या हो रहा है कि प्लेटफॉर्म और आईपी बिजनेस में बहुत कुछ नो कह सकते हैं कि तेजी है। रीजन इज, जब से एआई आया है ना, तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, आईपी यानी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में, क्योंकि क्या होता है कि जो वो टूल किट होते हैं ना आईपी थ्रू, वो काफी हद तक सेल हो सकते हैं। जबकि आपका जो ट्रेडिशनल बिजनेस होता है लेगेसी, वहाँ एक बड़ा इशू है। और क्योंकि क्या होता है कि देखो, एक बात सिंपल सी समझ लो कि आपने बंदे रखे हुए, कह सकते हैं कि अगर यूएस में टीसीएस में, इंफोसिस में, और अगर एआई आता है, तो एआई आता है तो ऑफकोर्स 10 लोगों का काम एक बंदा कर लेगा। तो जो आपका कंपनी होगी वो आपसे कॉन्ट्रैक्ट रीनेगोशिएट करेंगे, भाई 10 लोगों का काम एक बंदे से कर रहे हो, तो भाई इतना चार्ज क्यों कर रहे हो? तो आप बोलोगे ठीक है। वो आप कॉन्ट्रैक्ट का रीवैल्यू करते हो, और आपको भी एफिशिएंसी है, आप भी बंदे निकाल सकते हो। जिस तरह से टीसीएस ने 30,000 से लोगों से ज्यादा बंदे निकाले हैं, तो उसके वजह से कह सकते हैं कि भाई एफिशिएंसी आई गई इन ऑल दैट, कि चलो एम्प्लॉय कॉस्ट कम होगा। लेकिन उसके सामने आप एआई जो रखते हो ना, एआई के जो सॉफ्टवेयर होते हैं नो, वो बहुत महंगे होते हैं। ओके, अगर आप देखो तो मोस्टली एआई कंपनीज अभी भी लॉस मेकिंग है। तो एआई के जो सॉफ्टवेयर होते हैं, डेटा सेंटर्स होते हैं, जो आपको पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर जो रेडी करना पड़ता है ना, उसमें बहुत खर्चा होता है। ये एक चीज इंफोसिस में 10 साल पहले विशाल शिखर ने ट्राई किया था, लेकिन भाई नारायण मूर्ति जी ने भी और पूरी टीम ने फिर उनको निकाल दिया। लेकिन उन्होंने, वो एआई में स्पेशलिस्ट थे, उन्होंने पीएचडी की थी उसमें। बट एनीवेज, इंफोसिस अगर वहाँ कुछ हो गया होता और कुछ कंपनियां एक्वायर कर ली होती एआई की तब, तो आई थिंक इंफोसिस आज कहाँ होता। अभी का जो वैल्यूएशन उससे 3 गुना शायद हो सकता था। बट एनीवेज, वो बात बाद में करते हैं। लेकिन इन शॉर्ट आपको एआई पे खर्चा बहुत करना पड़ता है। तो क्या होता है आप समझो, एक सिंपल मैथ्स बताता हूँ। अभी क्या होगा, अभी क्या हो रहा है
क्योंकि आपका एआई आ गया है तो कॉन्ट्रैक्ट रीवैल्यू होते हैं और आपका कॉन्ट्रैक्ट प्राइस नीचे जाती है। यहाँ एम्प्लॉय जो निकालते हैं, जैसे अभी 30,000 से ज्यादा एम्प्लॉय टीसीएस निकाला है, इवन तो उन्होंने 12,000 बोला है, लेकिन एम्प्लॉय कॉस्ट धीरे धीरे नीचे जाते हैं। ये में एफिशिएंसी आती है लेकिन एम्प्लॉय कॉस्ट ज्यादा ही रहता है। और जो जो एआई का इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट है वो भी ज्यादा रहता है। इसे नेट नेट आपका मार्जिन उतना मिलता नहीं है जितना आप सोचते हो। समझ रहे हो? तो इससे क्या होगा, मैं आऊं और फिर हम लोग डेटा में भी जाएंगे, लेकिन इससे ये होगा कि 2-3 साल ऐसा हो सकता है कि टीसीएस इंफोसिस एक कश्मकश में रहे कि भाई किस तरह से यहाँ से मार्जिन को सस्टेन किया जाए। ओके, क्योंकि एआई का इंफ्रास्ट्रक्चर बड़ा होगा, एम्प्लॉयज धीरे धीरे निकलेंगे, एम्प्लॉयज तो निकलने ही वाले हैं। इतना बड़ा जो बेस है 6 लाख एम्प्लॉय से ज्यादा का, वो सस्टेनेबल नहीं है। ओके, एआई की वजह से बहुत लोग, ये तो बोलते नहीं है, मैनेजमेंट आके बोलती नहीं है, लेकिन एक्चुअली में एआई का बहुत ही बड़ा कह सकते हैं कि वर्कफोर्स निकलेगा इस एआई की वजह से। तो अभी क्या होगा, तो 2-3 साल ये सब ठीक ठाक होगा। अभी अगर टीसीएस इंफोसिस का मार्जिन देखे तो 19-20% के आसपास है। तो जब 2-3 साल बाद ये सब ठीक हो जाएगा, एम्प्लॉय निकल जाएंगे, एफिशिएंसी आएगी, इनकी पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी होगा, फिर धीरे धीरे मार्जिन बढ़ सकता है। आप समझो 22-23%, 21-22% बाद में 2-3 साल, लेकिन 2-3 साल तक ये कंसोलिडेशन रहेगा। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। अब जब हम लोग कोफोच और परसिस्टेंट की बात करते हैं तो वो जैसे मैंने आपको प्रोडक्ट मिक्स दिखाया, वो काफी हद तक है ना, ये सब बड़ी कंपनियों के साथ और इनके साथ वो ये डेटा मैनेजमेंट और उसमें काफी सब प्लेटफॉर्म मैनेजमेंट उसमें फोकस करते हैं। और उनके अच्छे खासे क्या कहते हैं कि प्रोडक्ट्स भी ऐसे हैं कि जिससे उनको हेल्पफुल रहता है। अगर हम लोग बात करें तो पर्सिस्टेंट जैसे प्रोडक्ट इंजीनियरिंग, क्लाउड, एआई पार्टनरशिप, जैसे एडब्ल्यूएस, एजर, सेल्सफोर्स, उनके साथ पार्टनरशिप है। तो वहाँ क्या होता है कि उनका ऐसा वो ट्रेडिशनल कहते हैं ना कि वो नहीं है कि भाई आप एम्प्लॉयज रखो और आप सर्विस दे दो, नहीं वैसा नहीं है। कोफोर्ज भी अगर आप देखो, इंश्योरेंस, बीएफएसआई, ट्रायल, इन सब में है, तो इनके काफी हद तक कहते हैं ना सेल्स और उनको भी कैटर करता है, तो इनका भी अलग से बिजनेस है। जबकि टीसीएस और इंफोसिस का क्या होता है, डाइवर्सिफाई आईटीसी बिजनेस और लेगेसी वाले हैं, एम्प्लॉय रिलेटेड ज्यादा है और वहां दिक्कत आ रही है। तो जो एआई रिलेटेड बिजनेस ज्यादा है उनको फायदा हो रहा है। प्लस देखो परसिस्टेंट कोफोर्स का कुछ भी मान लो, मार्केट कैप भी छोटा है, धंधा भी कंपेरेटिवली छोटा है, तो वो ज्यादा डबल डिजिट में ग्रो कर सकता है। जबकि टीसीएस इंफोसिस ऑलरेडी बहुत बढ़ चुके हैं। अगर हम लोग ग्रोथ एस्पेक्ट्स की भी बात करें तो नेक्स्ट ईयर 19% से डबल डिजिट से शायद परसिस्टेंट ग्रो होगा, कोफोर्स 32% से, लेकिन टीसीएस और इंफोसिस अभी भी 2-4% के गाइडेंस पे अटके हुए हैं। तो प्रॉब्लम वो ये ना कि आपका जो ग्रोथ है वो आपको परसिस्टेंट कोफोज में ज्यादा नजर आए। इवन अगर हम लोग जो कहते हैं ना कॉन्ट्रैक्ट की बात करते हैं, ओके, टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू तो ऑलमोस्ट $2 बिलियन का परसिस्टेंट के पास है, 1.56 बिलियन का ऑलमोस्ट कोफोज के पास है। देखिए ऐसा नहीं है कि टीसीएस इंफोसिस के पास भी लार्ज डील्स है, लेकिन हमें डर वही है कि क्या वो रीनेगोशिएट होगा। अगर रीनेगोशिएट होता है तो प्रॉब्लम हो जाता है, वही दिक्कत है अभी। लेकिन एक चीज है कि आप देखोगे, मैं एक बार वापस आप लोगों को थोड़ा वो बताता हूँ कि अगर मार्जिन की बात करें तो मार्जिन में टीसीएस इंफोसिस आगे है। अगर देखिए मार्जिन की देखते हम लोग तो इससे और पता चलेगा। तो अगर आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ अगर आप देखो तो मार्जिन की बात करते हैं तो मार्जिन पहले एक बार कम कर लेते, पी रेशियो देख ले। तो पी रेशियो अगर आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट 23 टीसीएस का, इंफोसिस का 23 है, लेकिन परसिस्टेंट का 57 है, कोफोर्ज का 63, यानी डबल है, ऑलमोस्ट डबल से ज्यादा है। डबल क्या, 2.5 गुना 3 गुना है। ओके, तो क्यों इतना है, क्योंकि ये ग्रोथ दे रहा है। आप बोलोगे यार तपन ये इतना महंगा है, लेकिन आप वो ग्रोथ भी दे रहे हैं। मार्केट है ना हमेशा ग्रोथ को सैल्यूट करती है। अगर आप एक सिंपल सा आपको एंगल दिखाता हूँ यहाँ कि अगर आप लोग सेल्स ग्रोथ की भी बात करें, ओके, और प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो टीसीएस का देखो 10% का सेल्स ग्रोथ था और प्रॉफिट ग्रोथ 8% था। सिमिलरली इंफोसिस का भी उतना ही था। लेकिन यहाँ देखे पर्सिस्टेंट का 27% का ग्रोथ है और कोफोज का 23% है, तो ग्रोथ ज्यादा है ना। दैट इज द थिंग। ओके, और वो आगे जाके भी ग्रोथ रहेगा, इसलिए मार्केट उसको प्रीमियम दे रहा है।
तो आप बोलोगे कि अगर ग्रोथ नहीं आया तो कोफोर्ज और परसिस्टेंट भी गिरेंगे। लेकिन क्योंकि उनके प्रोडक्ट ऐसे हैं, काफी एआई रिलेटेड है, काफी प्लेटफॉर्म बिजनेस रिलेटेड है, आईपी रिलेटेड है, इसलिए वो चले। अगर आपको याद है तो ओरेकल ओरेकल पता है ना, उसका बंदा जो ओनर है वो ऑलमोस्ट वर्ल्ड का रिचेस्ट बंदा बन गया। आई थिंक 2 वीक पहले एक ही दिन में 40% बढ़ा था। क्यों? क्योंकि ओरेकल का जो क्लाउड बिजनेस है वो बोल रहे थे कि भी 10 गुना बढ़ने वाला है। क्यों? क्योंकि उन्होंने प्लेटफॉर्म सेटअप कर दिया और उसी पे फिर अभी आगे ग्रोथ होने वाला है। और ये चीज आपको समझना है कि उन खुद के आईपी प्रोडक्ट्स बनाने पड़ेंगे। जो ट्रेडिशनल सॉफ्टवेयर बिजनेस है ना वो यहाँ डाई हो रहा है, एंड दैट इज द प्रॉब्लम। ओके, अगर आप 3 साल का भी रिटर्न देखो, टीसीएस ने कितना किया है? 1.6%, इन्फोसिस ने 3.48, जबकि परसिस्टेंट देखे 52 और 41%, और दिस इज द डिफरेंस। ओके, तो यहाँ जो प्लेटफॉर्म बिजनेसेस है आगे जो ग्रो करने वाले हैं, ओके, तो प्लेटफॉर्म और आईपी बिजनेस पे फोकस है। तो ऐसा नहीं कि टीसीएस इन्फोसिस ने डेवलप नहीं किए, लेकिन कंपेयर टू उनका जो ट्रेडिशनल बिजनेस के सामने ये जो नए प्रोडक्ट्स है वो इतने छोटे हैं कि वो उनके मार्जिन में इतना ऐड नहीं करेंगे और ग्रोथ में इतना ऐड नहीं कर रहे हैं। और जबकि कोफो जो परसेंट क्योंकि छोटे हैं तो उस तरह से आपको ग्रोथ दिखता है। होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, एंड दैट इज द पॉइंट। आपको हमेशा याद रखना है जब ये दो कंपनी आप ये सब कंपनी समझते हो, कंपेयर करते हो। क्योंकि देखिए, जो जैसे परसिस्टेंट का एआई टूल एक्विजिशन डिजिटल प्लेटफॉर्म में बहुत बड़ा काम है। अगर हम लोग कोफोर्ज की बात करें तो एजेंटस्फियर, 4JX, कौसर एआई मार्केट प्लेस, वो पूरा उन्होंने मार्केट प्लेस बनाया है जहां वो ये सब प्रोडक्ट्स देंगे। जबकि टीसीएस का लिमिटेड आईपी मोनेटाइजेशन है। इन्फोसिस का एक है, इन्फोसिस का टोपास एआई सूट है, लेकिन वो बहुत ही स्लोवर है, यानी यहाँ से बहुत छोटा और धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो वो ग्रोथ वहां दिख नहीं रहा है। और उसके वजह से इन्वेस्टर जो है ना वो ज्यादा ग्रोथ स्ट्रेटेजी में कहते हैं ना कि कोफोज और परसेजन को ज्यादा कर रहे हैं, क्योंकि उनको वहां विजिबिलिटी दिख रही है। करेक्ट, जबकि ऐसा नहीं कि यहाँ ग्रोथ नहीं होगा। देखो, ग्रोथ थीसिस इन्फोसिस में होगा, लेकिन वो 2-4% का गाइडेंस खुद मैनेजमेंट बोल रहा है। अब मैनेजमेंट अगर 2-4% का गाइडेंस बोलेगे तो आपके लिए तो दिक्कत है ना। जबकि अगर आप गाइडेंस परसिस्टेंट की देखो तो 20% का देख रहे हैं। इवन कोफोज भी 20 से 25% का डबल डिजिट का ग्रोथ दे रहे हैं। और मार्जिन एक्सपेंशन की बात करें तो आप मैनेजमेंट की कमेंट्री और मैनेजमेंट के हाव भाव से, बॉडी लैंग्वेज से पता चल जाती है कि भाई क्या चीज है। तो आप बोलोगे तपन, लेकिन अगर यूएस का जो इशू चल रहा है, यूएस में और एक इशू है कि वहां की इकोनॉमी थोड़ी ठंडी हो रही है। जिस तरह से कल रात को रेपो रेट कट हुआ है, तो वहाँ की जैसे जोएंट पोवेल ने बोला है ना कि हाँ भाई इकोनॉमी ठंडी हो रही है, जॉबलेस डेटा बढ़ रहे हैं, तो वहाँ की इकोनॉमी को प्रॉब्लम होगा। तो वहाँ जो डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग होता है आईटी में कम होगा। तो क्या इन लोगों को प्रॉब्लम नहीं होगा? परसिस्टेंट कोफोर्ज को, टीसीएस इन्फोसिस को तो होने वाला है, हाँ। तो परसिस्टेंट कोफोर्ज को भी हुआ, क्योंकि 60% उनकी भी रेवेन्यू वहां से आ रही है। लेकिन क्योंकि वो एआई रिलेटेड है, वो रिकवरी फास्ट आएगी, एक सिंपल एज दैट। तो वो चीज आपको थोड़ा देखना पड़ेगा इन सब चीजों में कि एग्जिट प्रॉब्लम यूएस का आएगा तो इन सब में प्रॉब्लम है, लेकिन प्रॉब्लम वही है कि आगे जाके ग्रोथ कौन दे रहा है। तो टीसीएस इन्फोसिस अभी एक कह सकते हैं ना कि वो कर्व से गुजरे कि जहां पूरा ट्रांजिशन करना पड़ेगा। जैसे हमने बोला, इंफोसिस में भी विशाल सिक्का ने उस तरह से सोचा था, लेकिन भाई उस तरह से हुआ नहीं, क्योंकि उनके निकल। लेकिन अब प्रॉब्लम देखो, हमारे साथ प्रॉब्लम क्या है, यही है। अब देखो, इंफोसिस बायबैक लेके आया 18,000 करोड़ का। टीसीएस भी सोचे कि बायबैक लाएगा। अभी यार, आपको यहाँ इन्वेस्टमेंट करने की जगह आप बायबैक ला रहे हो, आप कैश वापस डिस्ट्रीब्यूट कर देते हो। इन सब कंपनी ने मिलके अभी तक 2 लाख करोड़ से भी ज्यादा नो कैश वापस दे दिया है अपने इन्वेस्टर्स को, एज ए डिविडेंड हो, बायबैक हो, बोनस हो, या जो भी हो। और यही दिक्कत आ जाती है ना, ये बड़ी दिक्कत है। क्योंकि अगर आप इस तरह से ही बायबैक करते रहोगे तो आपको फायदा क्या है? जबकि आप वापस अपने डेवलपमेंट पे, आरएनडी पे खर्चा नहीं करो। जबकि आप ये देखो, ओरेकल ने खर्चा किया ना, एक बार सेटअप हो गया आपका पूरा नेटवर्क और प्लेटफॉर्म, तो फिर कोई टेंशन नहीं है। तो वही तो मैं बोलना चाहता हूँ कि अगर आप यहाँ भी कोफोज और परसेंट, जबकि
अपने ग्रोथ में प्रोग्रेस, ग्रोथ में फोकस करते हैं ना। तो ये चीज आपको समझने की यहाँ एक बड़ा दिक्कत आ रहा है। तो क्या लग रहा है, ये कि ये जो स्ट्रेटजी है ना, जिस तरह की टीसीएस इन्फोसिस ने अभी तक की है, वो स्ट्रेटजी बिल्कुल ही अलग है कंपेयर टू, अगर आप देखो यूएस में लोग ऐसा वापस डिविडेंड नहीं देते, वो अपने ग्रोथ में लगाते हैं, जैसे एनवीडिया हो या माइक्रोसॉफ्ट, गूगल। जबकि हमारे बहुत कंजर्वेटिव। अब देखो टीसीएस का प्रॉब्लम क्या है कि टाटा सन्स बैठा है। अब टाटा सन्स के लिए टीसीएस ही एक कैश काउ है। करेक्ट। बाकी सब देखो, टाटा मोटर्स इतना चल नहीं रहा है, टाटा स्टील चलता है नहीं चलता है, बाकी सब बिजनेस इतने, लेकिन टीसीएस से मैक्सिमम आई थिंक 60-70% उनका जो डिविडेंड आता है वो टीसीएस से आता है, टाटा सन्स का। तो वो उसको छेड़ना नहीं चाहते। इन्फोसिस भी काफी कंजर्वेटिव है, और इसी वजह से प्रॉब्लम है, और ये चीज आपको थोड़ा ध्यान में आपको रखना पड़ेगा। जबकि ये जो छोटी कंपनीज काफी एग्रेसिव है। सो दिस इज व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड इन दिस कंपनीज। मेरे हिसाब से अगर आप बोलोगे तो मुझे तो ऐसा लग रहा है कि भाई टीसीएस, इन्फोसिस और ये जो लार्ज कंपनीज में गो वेरी स्लोअर। आप बोलोगे वैल्यूएशन अट्रैक्टिव है, लेकिन ग्रोथ देखना है। मुझे लग रहा है कि मिड कैप कंपनी ज्यादा भागी। ओवरऑल तो मैं देखो पूरे आईटी कंपनीज में नेगेटिव हूँ। जो आप लोग मुझे अगर फॉलो करते हो टीवी में या यहाँ, इवन आज सुबह सीएनबीसी में भी मैंने सेम बोला था। तो मैं तो नेगेटिव, लेकिन अगर आपको जाना है तो मुझे लगा ये मिड साइज कंपनी ज्यादा बेटर है। अगेन कोई रिकमेंडेशन नहीं है गाइस, जस्ट आपको समझाने के लिए मैं थोड़ा डिटेल में आपको समझा था, लेमन लैंग्वेज के हिसाब से। तो होप ये वीडियो अच्छा लगा होगा गाइस, दैट डू लाइक इट एंड शेयर इट। और आपके क्वेश्चन जरूर डालेगा, मैं अभी थोड़े आपके पुराने क्वेश्चन लेता हूँ। और मैंने बोला वैसे एक स्पेशल वीडियो रखा हुआ है कमेंट बॉक्स में, वो जरूर अटेंड कीजिएगा। वो उससे पूरी आपको स्ट्रेटेजीज पता चलेगी कि बाइंग की कैसे करनी है। ओके, चलिए मैं कुछ क्वेश्चंस ले लेता हूँ। आपका एक है शुभ एसपी शाह। सर व्हेन मार्केट इज पॉजिटिव सेल, बाय व्हेन नेगेटिव। परफेक्ट। आप बोल रहे हो कि जब नेगेटिव होता है तभी बाय करना चाहिए, जो था ऑलरेडी। अभी थोड़ा बढ़ चुका है, लेकिन आई थिंक इतना भी बढ़ नहीं गया है। आई थिंक थिंग्स विल बी सेटलिंग डाउन। प्रॉब्लम यही है कि ये क्वार्टरली रिजल्ट अभी भी शायद ये जुलाई टू सितंबर का इतना ग्रेट ना आए, लेकिन नेक्स्ट क्वार्टर का बहुत अच्छा होगा। तो फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी से रिजल्ट अच्छे दिखेंगे अपने को। अक्टूबर टू दिसंबर दिवाली सीजन ज्यादा अच्छी जाएगी, तो होपफुली उस टाइम पे ज्यादा होगा। लेकिन यार जो आपने बोला शाह साहब, वो बिल्कुल सही है। डीएसपी, आई एम योर पोर्टफोलियो बिल्डर मेंबर, शुड व्हाट शुड बी डन फॉर द नॉन परफॉर्मिंग स्टॉक आईटी एंड केमिकल। आईटी में जैसे मैंने बोला, डीएसपी जी के ऊपर आता है तो निकलो। मेरे हिसाब से तो यही है। ये तो यही फंडा मैं बोलता हूँ। मैं तो मिड कैप आईटी में भी कंपेरेटिवली ठीक है, बेटर है, लेकिन तो भी मैं वहाँ इतने पॉजिटिव नहीं हूँ। बेटर है, काफी सारे सेक्टर है कंजम्पशन रिलेटेड, डिस्क्रिशनरी गुड्स, नो एविएशन से लेके बहुत सारे, इवन होटल, हॉस्पिटल्स, वहाँ आप देख सकते हो। केमिकल सेक्टर में डीएसपी टाइम लगेगा, एक दो क्वार्टर और रुकना पड़ेगा, क्योंकि जैसे मैंने बोला यूएस की हालत इतनी अच्छी नहीं है अभी भी। इवन यूरोप का भी इतना खास नहीं है। इट विल टेक सम टाइम, तो 2-3 क्वार्टर्स आपको वेट करना पड़ेगा मिनिमम। फिर मुझे रिकवरी दिख रही है। ओके, उदय टैंक बोल रहे कि डिक्सन टेक्नोलॉजी मेरे पास है। गुड, उदय जी होल्ड कीजिए आप। सर मेक अ वीडियो ऑन, वो तो आई थिंक मैंने डिस्कस कर लिया था। हाँ, होल्डिंग कंपनी पे मैं एक बना दूंगा, श्योर। सर क्या लग रहा है मार्केट यहाँ से कहाँ जाएगा? सिर्फ मार्केट ऑलरेडी बढ़ चुका है, ये लक्ष्मीकांत ने पूछा है, तो आई थिंक थोड़ा टाइम वेट कीजिए। मेरे हिसाब से थोड़ा नीचे भी आ सकता है, लेकिन इतना भी नीचे नहीं आ रहेगा, क्योंकि ओवरऑल पॉजिटिव है। हाँ, अभी टैरिफ का मामला अभी भी रुका हुआ है, तो वो टैरिफ का इशू किस तरह से रिजॉल्व होगा वो देखना पड़ेगा, ट्रम्प साहब क्या बोलते हैं। लेकिन नवंबर एंड तक होगा, और रिजल्ट फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर से आएंगे, तो आईटी के उससे भी काफी सारी चीजें पता है, लेकिन आई थिंक रेंज में रहेगा। लेट्स सी, शायद ये हो सकता है कि हम लोग ये दिसंबर पहले, तो आई थिंक हम लोग ऑल टाइम हाई टच कर सकते हैं। चलिए, तो यहाँ तक रखते हैं गाइस। होप आपको ये शॉर्ट वीडियो अच्छा लगा। तो जरूर मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। और मैंने लिंक दिया है, वीडियो जरूर अटेंड कीजिएगा, और हमारी वेबसाइट भी आप देख सकते हैं। ओके, चलिए, सी यू देन, बाय बाय।